जोहार भारत। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। आज मैं आपको विधानसभा चुनाव को लेकर और जेल के जो जेबी के एसएस है उससे को लेकर के हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सारी विशेष बातें हैं, उससे रूबरू कराएंगे। लेकिन जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे आप देखते हो तो फॉलो जरूर कर लें। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि जेबी के एसएस जो जयराम महतो की पार्टी है उसे आज ही रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है। और रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद जयराम महतो के आंखों में बातों में खुशी झलकी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बहुत संघर्ष और बहुत सारी मेहनतों के बाद ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहीं दूसरी बात आपको बता दें कि सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी भागीदारी देना स्टार्ट कर दी है। सभी सीटें लेने के लिए, सीटें पाने के लिए जद्दोजहद करने लगी है। लेकिन वहीं पे आपको बताते कि जेबी के एसएस ने एक फरमान निकाला है, एक लिस्ट निकाला है। उन्होंने साफ तौर से उसमें लिख दिया है। क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपको सूचित किया जाता है कि जेबी के एसएस जेएल के संगठन विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुका है। आप जो भी विधानसभा प्रत्याशी बनने के इच्छुक हैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें। प्रत्याशी बनने हेतु आवेदन करें। नोट: आवेदन फॉर्म प्रधान कार्यालय तोपचांची में धनबाद से प्राप्त होगी। आवेदन 8/8/2024 यानी कल से आवेदन आप भर सकते हैं जो भी इच्छुक हैं। और वो अंतिम तिथि होगी 13/8/2024। ये जेएल के जेबी के एसएस का ये फरमान है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो इच्छुक हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं जयराम महतो से या जेबी के एसएस के जितने भी सदस्य उनसे एक सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह फिर से कहीं से भी कैंडिडेट उठाकर डाल दिया जाएगा? इच्छुक तो सभी लड़ने के होते हैं, बहुत कोई लड़ने के लिए इच्छुक है, तो कोई भी भर सकते हैं फॉर्म। क्या फिर से जेबी के एसएस के बिना कोई सदस्य के बने हुए या बिना पार्टी में संघर्ष किए हुए वो आ सकते हैं और लड़ सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। ये तो जयराम महतो, ये उनके पार्टी से कई सदस्यों से मैं लाइव होऊंगा, कई बातें करूंगा और जानने की ये जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन आपकी इस पे क्या राय है ये जरूर बताइएगा। कुछ ही दिनों में अब जेबी के एसएस को सिंबल भी मिलने वाला है, क्योंकि अब चुनाव आयोग द्वारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब उनको सिंबल मिलने वाला है, सिंबल मिल जाएगा। और चुनाव भी विधानसभा का साल के अंत तक होने वाला। ये सब आप रूबरू हैं ये सबसे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जेबी के एसएस ही नहीं, अन्य पार्टियां जो हैं, एनडीए और इंडिया, जो भी जितने भी यहाँ विधानसभा में अपने अपनी दावेदारी पेश करेंगे, हम आपको साधा बता देते हैं कि जहाँ भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आंसू हैं, वो भी जद्दोजहद में लगे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले झारखंड में लड़ने को। लेकिन कुछ दरार देखने को इसमें मिल रहा है। जितना सुदेश महतो सीट चाहते हैं उतनी सीटें इन्हें शायद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दरार दिखता नजर आ रहा है। क्या होगा 2019 की तरह कहीं फिर से दरार होने के बाद दोनों पार्टियां अलग तो नहीं हो जाएगी? ये तो अलग सवाल है। लेकिन मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सीट लेने के लिए, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए लोग पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी से मिलने के लिए कहीं ना कहीं रांची का दौरा भी हो रहा है। तो देखना यह होगा कि किनकी किस्मत खुलती है, कौन जेबी के एसएस से लड़ेंगे, कौन भाजपा से लड़ेंगे, कौन गठबंधन से लड़ेंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन साल के अंत तक ये चुनाव होना है और सभी अपने अपने दावेदारी पेश करने लगे हैं। और आप देख सकते होंगे कि अब आपके घरों तक भी कई दावेदार पहुंचने लगे होंगे जो दावेदारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम फिर से आएंगे जेबी के एसएस के बात पर, क्योंकि आज ही उनको रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। अब वो पूरे झारखंड में शायद 60 से 61 सीटों 62 सीटों पर वो लड़ेंगे। 81 सीटों में से 60 या 61 सीटों पर लड़ने वाले हैं। ये तो जयराम महतो से जब मैं इंटरव्यू करूंगा वो भी क्लियर करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 61 सीटें कौन कौन से सीटों पर विजय होंगे, कौन कौन से सीटों पर दावेदारी पेश करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तरह क्या इस बार भी जेबी के एसएस फेलियस नजर आएगा या विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जोश जज्बा से भर कर लड़ते नजर आएगा, ये तो देखने की बात होगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं वो देखने की बात होगी। जयराम महतो ने साफ
कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो झारखंड में कई सीटों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ दिन पहले जेबी के एसएस में कई दरार दिखी है, आपसी रंजिश दिखी है, ये सब भी बातें आज मैं लाइव किन्हीं से जुड़ने वाला हूं, उनसे मैं बात कराऊंगा और सदस्य से उनसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये खबर आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और विधानसभा चुनाव में कौन कौन सीटों से कौन कौन खड़े होने वाले हैं और कौन लायक है उन सीटों के, इसके बारे में भी जरूर कमेंट करें ताकि मैं उनसे मिलूं और आप सभी को मुखर कराऊं उनसे। और मुखर कराने के साथ साथ ये भी उनसे जानने की कोशिश करूं कि ये सिर्फ सीट पर लड़ने आ रहे हैं कि वहां के मुद्दों को जानते भी हैं या नहीं। तो जरूर से उन लोगों का कमेंट में नाम लिखें जो लड़ने वाले हैं और जो आप भी इच्छुक हैं, तो आप भी अपना नाम कमेंट में करें ताकि मैं अपने चैनल पर आपका इंटरव्यू जरूर दिखा पाऊँ। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज़। धन्यवाद।